नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दो अंकों का गुणा दो अंकों में किस तरह से किया जाता है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो आइए हम देखते हैं कि दो अंक है। देखिए, जैसे ये 12 है, 12 में 23 का गुणा करना है। 12 में 23 का गुणा करना है, तो 12 भी दहाई का अंक है और 23 भी दहाई का अंक है। तो दहाई के अंक में दहाई के अंक से गुणा करना है। इसकी गुणा करने की कई विधियां आप जानते हैं। तो पहली विधि तो आइए मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से गुणा हम करते हैं। 12 का पहाड़ा भी पढ़ करके हम गुणा निकाल सकते हैं। जैसे और इस तरह से देखिए, लिखते हैं 12 गुणे 23 लिख दिया हमने। अब 3 का पहाड़ा, यहाँ से इकाई अंक से हम गुणा को शुरू करते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। पहले हमने इकाई अंक का गुणा कर लिया। इसके बाद हमें इसी में दहाई अंक से गुणा करने के लिए इकाई अंक के नीचे हम शून्य का निशान लगाते हैं। ये शून्य हो गया। अब हम दहाई अंक से गुणा कर रहे हैं और दहाई अंक से गुणा करते समय पहले अंक के इकाई अंक से शुरुआत करना है। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे। 2 दूनी ये 4 हो गया और 2 एकम 2 हो गया। और यहाँ धन का निशान हमें लगा करके इन दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है, योग करना है। तो 6 में शून्य को जोड़ें तो 6 आ गया और 3 में 1 को जोड़ा हमने तो 4 3 7 आ गया और ये 276 इसका उत्तर आ गया। इसका उत्तर आ रहा है 276। अब इसी सवाल को मैं दूसरे विधि से देखिए कैसे करके बता रहा हूँ। तो इसे भी हम देखते हैं कि किस तरह से। ये मैंने लिख दिया 12 और ये लिख दिया 23 गुणे निशान लगा दिया। इसको दूसरी से विधि से लगाने के लिए देखिए मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ। इसका गुणा इसमें करना है करके यहाँ इकाई अंक पे लिखना है। उसके बाद इसका गुणा इसमें तिर्यक गुणा करके उसको जोड़ करके फिर दूसरे अंक पे लिखना है। फिर इस संख्या का गुणा इसमें करना है। इस तरह से ये दूसरी विधि है। और इस विधि में यदि हमने यहाँ मान लिया ए और ये दूसरे अंक को मान लिया हमने बी, इस 2 को मान लिया सी और 3 को मान लिया डी, तो देखिए इस विधि से गुणा करने के लिए क्या नियम होगा। इसमें पहले क्या करेंगे, हम b का गुणा d में कर देंगे। b गुणे d हमने कर दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, दूसरे क्रमांक पे हम a का गुणा d में कर देंगे या d का गुणा a में कर देंगे धन c का गुणा b में कर देंगे। ये दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरे स्टेप में हमको क्या करना है, तीसरे स्टेप में a का गुणा c में करके रख देना है। तो इस तरह से इस नियम से इस गुणा को हम हल कर सकते हैं। तो देखिए कि कैसे हल करते हैं। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ें। 3 दूनी 6 हो गया। अब इसका गुणा हमने किया 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 3 7 हो गया। ये 7 को हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद 2 का गुणा 1 में किया, 2 एकम 2, तो ये इसका उत्तर आ गया 276। तो इस तरह से इस विधि को उपयोग करके भी हम इस गुणा को हल कर सकते हैं। और देखिए इसी गुणा को लगाने के लिए एक विधि और मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस विधि से भी आप इस गुणा को सवाल को हल कर सकते हैं। इन दो विधियाँ तो आप जान गए
तीसरी विधि देखिए, 12 गुणे 23 है, ऐसा हमने लिख दिया। अब तीसरी विधि में देखिए, आसान विधि ये भी है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, ये दोनों को हमें जोड़ना रहता है। और यहाँ 1 2 ऐसे 3, तो इसका हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसका गुणा इसमें हमने किया, 1 दूनी 2 हो गया, 2 हमने लिख दिया। ये दूसरे अंक का गुणा करते समय इसको हमको यहाँ लिखना है, बीच की जगह खाली रखना है। 2 तिहाई, 2 का गुणा 3 में किया, इसका गुणा जब इसमें किया तो 2 तिहाई 6 हो गया, 6 को हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद हमें नीचे गुणा करना है, नीचे की संख्या, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करके जोड़ के हमको लिखना है, ये दोनों का योग करना है। 2 दूनी 4 हो गया और 1 तिहाई 3 हो गया, 4 3 7 हो जा रहा है, 4 3 7 और 7 यहाँ हमने लिख दिया। अब ये आ गया इसका उत्तर 276। इस विधि से भी आप इस गुणा को 2 अंक के सवाल को आप लगा सकते हैं। और यदि आपको पहाड़ा आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। 12 हो गया, 12 गुणे 23 को लगाने के लिए आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। 12 का पहाड़ा आपने पढ़ा, 12 के 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें, 12 के 12 बातियाँ 36, 36 के 6 हासिल 3 लगा दिया, 12 दूनी 24, 25 26 27 हो गया। ये डायरेक्ट भी आपको पहाड़ा याद है तो 276, 12 में 23 का गुणा करने पर 276 आता है। तो इस तरह से ये 2 अंकों का गुणा आप 3 से 4 विधियों से, यदि आपको ये विधि नहीं आ रही है तो आप लैटिस विधि का उपयोग कर सकते हैं। आप लैटिस विधि का उपयोग करने के लिए आपको डिब्बा बनाना पड़ेगा। इस तरह से डिब्बा इस तरह से बना करके लैटिस विधि से भी आप इस 2 अंक की सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ गुणा का निशान आपने लगाया, 12 लिखने के लिए यहाँ आपने 10 और यहाँ 2, 23 लिखने के लिए यहाँ 20 और यहाँ 3। अब हम इसका गुणा इसमें करके यहाँ रखेंगे, 2 1 कम 2 और ये 2 शून्य हमने लगा दिया। 10 का 20 में गुणा किया, 10 का 20 में गुणा करने पर 200 आ गया, 20 दहम्मा 200 हो गया। अब 20 का गुणा 2 में करने पे 20 दूनी 40 आ गया, 3 का गुणा 10 में करने पे 10 तिहाई 30 आ गया और 3 का गुणा 2 में करने पे 3 दूनी 6 हो गया। इसे कहते हैं लैटिस विधि द्वारा, खड़े स्तंभ से विधि द्वारा गुणा को लगाने के लिए। अब ये देखिए, हम ये 200 लिख दिए, 30 लिख दिया हमने, 40 लिख दिया और 6 को इकाई अंक पे लिख के इसको हमने जोड़ दिया, 6 हो गया, 4 3 7 हो गया, 2 हो गया। और इसे हम इस विधि से भी हम इस गुणा की सवाल को हल कर सकते हैं। तो एक ही सवाल को हल करने के लिए मैंने आपको 4 विधियां बताया। अब जिस विधि से भी आपको यह सवाल हल करना है, उस विधि से आप इस गुणन की सवाल को हल कर सकते हैं। और अगला सवाल हम देखते हैं। अब दूसरा सवाल हम देखते हैं। एक सवाल तो हमने देखा, ये 4 विधियों से इस गुणा को हमने हल किया। अब दूसरा सवाल देखिए, मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। दूसरा उदाहरण है, देखिए 39 गुणे 43 है। 39 में 43 से गुणा करना है, ये 2 अंक है। अब इस सवाल को हल करने के लिए हम अपनी पुरानी प्रचलित विधि से यदि हल करते हैं तो 39 हमने लिखा है और ये 43 लिख दिया और यहाँ गुणे का निशान। अब इकाई अंक से 39 का एक बार इकाई अंक से करेंगे, एक बार दहाई अंक से करेंगे। तो 3 9 9 त्रिक 27, 27 के साथ हासिल 2 लगा दिया, 3 त्रिक का 9, 10 11, ये 11 हमने लिख दिया और इकाई अंक के नीचे 0 लगा दिया क्योंकि दहाई अंक भी है यहाँ पर।
9 चौक 36, 4 नवा 36, 36 के 6 हासिल, यहाँ 3 आ गया, 4 तिहाई 12, 12 3, 12 3 कितना हो जा रहा है, 12 3 15 हो गया। अब 15 को यहाँ लिख दिया, ये जोड़ का निशान, ये लाइन खींच दिया हमने। अब यहाँ हमें जोड़ करना है, 7 हो गया, 6 1 7, 5 1 6, 1677 इसका उत्तर आ जा रहा है। इसी सवाल को मैं आपको तिर्यक गुणा की विधि से करके बता रहा हूँ। देखिए तिर्यक गुणा की विधि में क्या करना रहता है। इसका उत्तर हमें पता चल गया कि 1677 उत्तर आएगा। तिर्यक गुणा की विधि में 39 गुणे 43 को लगाने के लिए देखिए क्या करना है। इसका गुणा इसमें, 9 का गुणा 3 में करना है, यहाँ लिखना है। इसके बाद दूसरे स्टेप में इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 4 का गुणा 9 में और 3 का गुणा 3 में करके उसको जोड़ करके लिखना है। और तीसरे स्टेप में इसका गुणा इसमें करना है। तो देखिए 9 के 9 18, 9 तियाँ 27, 27 के साथ हासिल 2 बच रहा है। इस हासिल को हमें अगले संख्या में डालना है, इसलिए 2 हमने लिख लिया। अब देखिए 3 त्रिका 9, 9 चौका 36, ये दोनों का तिर्यक गुणा हमने यहाँ लिख लिया। ये हासिल पहले ऊपर हमने लिखा है। 9 त्रिक 27 के साथ हासिल 2 बचा, 3 त्रिका 9, 4 9 36, जोड़ दिया। 9 10 10 15 16 17, 17 के साथ हासिल 1, ये 47 हो गया ये। अब 47 का हमने 7 यहाँ लिख दिया, 4 हासिल यहाँ लगा दिया, इसका गुणा इसमें कर दिया। 4 तिहाई 12, 13 14 15 16, इस तरह से इसका उत्तर आ गया 1677। तो आप इस गुणन के सवाल को इस विधि से लगाइए या तिर्यक गुणा की विधि से लगाएंगे तो इस तरह से 39 में 43 का गुणा करेंगे तो उत्तर 1677 उत्तर आएगा। अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं कि तीसरा उदाहरण किस तरह से हल हम कर सकते हैं। तो तीसरा उदाहरण है बच्चों, 25 में 24 का गुणा करना है। 25 गुणे 24 ये हमारी सवाल है और इसे हम अपनी पुरानी विधि से हल करते हैं। तो यहाँ हमने 25 लिख दिया, यहाँ 24 लिख दिया, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और गुणे का निशान लगा करके हमें पहले इकाई अंक से गुणा करना है। 5 चौका 20 के 0 हासिल 2 आ गया, इसका गुणा इसमें, 4 दूनी 8 9 10, ये 100 हो गया। इकाई अंक से होने के बाद हमें दहाई अंक से गुणा करना है, ये नहीं भूलना है। और इकाई अंक पर हमें शून्य लगाना है। तो 5 दूनी 10 हो गया, 10 के शून्य हासिल 1 लगा दिया, 2 दूनी 4 1 5, ये 5 हो गया। और इसको हमें जोड़ना है, शून्य शून्य और ये 6 आ गया।